मसीह यीशु के खूबसूरत बाबरकत उत्तम नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। अगर आप बैक स्लाइड हो चुके हैं, अगर आप गुनाह में गिर गए हैं, पहले आप खुदा के साथ बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे, खुदा ने आपको बहुत बरकतें दी, आपको बहुत रूहानी नेमतें मिली, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप बैक स्लाइड कर गए और अब आप दोबारा वापस अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ उसी तरह से उसी लेवल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूं और क्या मुझे खुदा वापस वैसे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो आज हम खुदा के कलाम में से इस बारे में जानेंगे। तो अजीजों, हो सकता है कि आज आप महसूस कर रहे हो कि मैं बैक स्लाइड हो गया हूं, मैं बहुत दूर हो गया हूं खुदा से, और वो जो दुआ का लेवल था मेरा, अब वो लेवल नहीं है जब आप घंटों घंटे दुआ करते थे। या हो सकता है कि अभी अभी आपने खुदा को जाना हो। जो नए लोग हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि हम कैसे खुदा के साथ अपना रिश्ता जो है उसको कायम कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, या उसको वापस कैसे बहाल कर सकते हैं। अजीजों, खुदा के कलाम की ये आयत मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती है जब भी मैं ये महसूस करता हूं कि यीशु मसीह को कैसा महसूस होता होगा जब उन्होंने ये कलाम किया। आप नोट करें, मुकाशफा की किताब और उसका चैप्टर 2 है, वर्स 4 till 6 में आपके लिए तलावत करता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझमें ये बात तो है कि तू निकलियों कामों से नफरत रखता है जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। ये जो निकीलियों लिखा हुआ है यहाँ पर, जो निकोलियंस थे, जो सेंट निकोलस की तालीम के ऊपर चलते थे, उनका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आप नोट करें कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आप सोच कर देखें, महसूस करके देखें कि यीशु मसीह के दिल पर क्या गुजरती होगी जब हम पहले की तरह उससे मोहब्बत नहीं रखते। अजीजों, यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, और साथ ही साथ तारीफ भी कर रहे हैं कि तूने निकोलियंस के कलाम से नफरत रखी है, उनके कामों से नफरत रखी है जो वो काम करते थे, जिनमें से अगर मैं उनके काम आपको कुछ बताऊं तो उनके काम कुछ ऐसे थे कि जो सेक्सुअल इमोरलिटी है, यानी कि एक आदमी अगर एक बीवी का शोहर है, उसके बावजूद अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हुए है, तो उसका उनकी ये तालीम थी कि जी कोई मसला नहीं है खुदा को इससे, ठीक है। तो ये तालीम खुदा के कलाम के खिलाफ है। तो आप नोट करें कि उनकी जो तालीमात थी उससे यीशु मसीह को नफरत है, और जिसके बारे में यहाँ पर, जिस चर्च के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि तुझ में ये खास बात है, ये अच्छी बात है कि तू उनके कामों से नफरत करता है। तो आप नोट करें कि जो बातें आपके अंदर अच्छी हैं, जो बातें आपके अंदर अच्छी नहीं हैं, खुदा को वो सारी बातें पता है। इसलिए जो कुछ आप में अच्छा है उसका अजर वो आपको मांगे बिना आपको देगा। लेकिन आपने देखना यह है कि क्या आपने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और आप खुद हिसाब लगाएं कि अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत जताता है, और एक वक्त आता है कि उसके बाद वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं रखता, तो आपके दिल पर क्या गुजरती है। अजीजों, देखें, खुदा कोई दूर बैठा हुआ आसमान पर कोई एक सफेद दाढ़ी मूंछों वाला बड़ा सा कोई बाबा नहीं है। उसने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16 से 20 आयत में हम पढ़ेंगे। देखें यहां पर क्या लिखा है। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन।
अजीजों, आपको ये बात याद रखनी है कि खुदा का कलाम कहता है कि दिल सबसे बड़ा हीलेबाज है। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका चैप्टर 17 वर्स 9 till 10 में लिखा है, देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और ला इलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदामंद दिल और दिमाग को जांचता और आजमाता हूं। यहां पर वर्ड जो आजमाता लिखा गया है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड देखिए क्या लिखा है, ट्राई, यानी कि टेस्ट करना। ये टेम्पटेशन नहीं है। आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। खुदा हमारे करीब है, वो हमारे दिलों को, ख्यालों को जांचता है। और सबसे बड़ी बात यह है अजीजों कि हमें अपनी फीलिंग्स के ऊपर गौर नहीं करना है। हमारी फीलिंग्स हमें धोखा भी देती हैं किसी टाइम, इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स पर गौर नहीं करना कि हमें अच्छा फील हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन अगर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हमें बुरा फील हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि खुदा हमारे साथ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे पलट कर देखो तो वो वहां का वहां ही है, वो तुम्हारे साथ है। उसने वादा किया है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने तो आपको कभी नहीं छोड़ा और ना वो आपको कभी छोड़ेगा। अजीजों, ये हम हैं जो खुदा को वेट करवाते रहते हैं और उससे दूर भागते हैं। जस्ट इमेजिन, सिर्फ आप एक पल के लिए ये सोचें, आप किसी से मिलने उसके ऑफिस में जाएं, वो आपका एक खास दोस्त हो और आप उससे मिलने के लिए जाएं, आप बड़े बेताब हैं उससे मिलने के लिए, और वो आपको वेटिंग एरिया में बिठा दे। इसलिए नहीं कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि आपसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं उसको वो करनी है पहले। जब वो उनसे फारिग हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो आपसे मिल लेगा, इसलिए उसने आपको वेटिंग एरिया में बिठा रखा है। तो अजीजों, आपको कैसा लगेगा कि आप वेट करते जा रहे हैं और आपकी बारी ही नहीं आ रही। आप सोचते हैं कि अभी मुझे अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन घंटों गुजर जाते हैं, सारा स्टाफ जो है वो जाना शुरू कर देता है, लेकिन आपकी बारी नहीं आती, आपको अंदर नहीं बुलाया जाता है। तो आपको कैसा फील होगा? आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि चलो शायद आज नहीं, आप भी थक जाएंगे इंतजार करते करते, तो आप क्या करेंगे? आप वापस चले जाएंगे। इसी तरह से अजीजों, हम भी यीशु मसीह को इंतजार करवाते हैं, खुदा के पाक रूह को इंतजार करवाते हैं। आप नोट करें, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मार्था और मरियम का जो वाकया है, यीशु मसीह ने मार्था से कहा था कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। मार्था जो घर के कामों में बिजी थी, अकेली काम कर रही थी सारे। जब मरियम यीशु के कदमों में बैठकर कलाम सुन रही थी तो मार्था ने कहा कि खुदावंद मरियम से कह कि मेरी मदद करे। लेकिन देखें यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने अपने लिए अच्छा हिस्सा चुन लिया। आमीन। आप जरा सोचें, हर रोज कितना टाइम आप रील्स पर, शॉर्ट्स पर लगाते हैं और उन्हें अपने प्यारों के साथ शेयर भी करते हैं। जो आपको फनी लगती है या अच्छी लगती है बात, वो आप अपने प्यारों के साथ शेयर भी करते हैं। आप इंटरनेट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन खुदा के पाक रूह के लिए आपके पास 5 मिनट भी नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। इतना इंपॉर्टेंट है खुदा का पाक रूह, यानी कि ये हमारे ऊपर मोहर है, जो खुदा की मोहर जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब में किया गया है कि जिन पर खुदा की मोहर है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये पाक रूह है जो खुदा की मोहर है। तो आप नोट करें कि ये पाक रूह है जो कि हमें बचाता है, लेकिन उसके बावजूद हम पाक रूह को वेट करवाते रहते हैं, रंजीदा करते रहते हैं। अजीजों, आपको याद रखना है कि इंसान जो बोता है वही वो काटता है। अगर आप खुदा के कलाम को बोएंगे तो वो बड़ा दरख्त बनेगा और आप उसका फल खाएंगे। लेकिन अगर आप गुनाह का बीज बोएंगे तो वो आपकी सरखेज जमीन पर ऊंट कटारे उगाएगा और आपकी जिंदगी को कांटों से भर देगा। जो कुछ भी आप बोते हैं वो उगने और फल देने में टाइम लेता है, एकदम से कुछ नहीं होता। जैसे खुदा के साथ साथ सही चलते चलते जैसे ही आप गुनाह में गिरते हैं, एक दफा गुनाह किया, 2 दफा गुनाह किया, तो उस वक्त आपको महसूस नहीं होगा कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन जब वो गुनाह आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ता चला जाएगा
फिर आपकी जिंदगी को वो कड़वा करना शुरू करेगा और फिर उसके कांटे आपको चुभने लगेंगे। लेकिन अगर आप तौबा नहीं करते हैं और आप गुनाह में ही गिरे रहते हैं, उसी गुनाह के अंदर गिरे रहते हैं, तो ये गुनाह आपको मौत तक ले जाएगा। इसलिए आपको जैसे ही पता चले कि आप गुनाह में गिर गए हैं, आपको उससे जड़ से काट देना है उस गुनाह को, वरना वो आप पर कब्जा कर लेगा और आपको मार कर ही आपकी जान छोड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा खमीर जो है वो पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। गुनाह भी इसी तरह से जड़ पकड़ता चला जाता है और वो मल्टीप्लाई होता रहता है। हमें लगता है कि हम चर्च जाएंगे, लंबी लंबी दुआएं करेंगे या रोजे रखेंगे तो इससे हम खुदा के करीब हो जाएंगे या खुदा की कुर्बत हमें मिल जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लंबी लंबी खूबसूरत अल्फाज के साथ दुआएं करते हैं, जिनकी दुआ सुनकर कोई भी कहेगा कि ये शख्स रास्तबाज है, लेकिन उनकी दुआएं सुनी नहीं जाती हैं, क्योंकि उनका फोकस इस चीज पर होता है कि मैं सब कुछ सही सही कर लूं तो मैं खुदा को पसंद आऊंगा। उनका फोकस सिर्फ ईमान रखने और उम्मीद रखने पर होता है, लेकिन एक खास चीज है अजीजों जिस पर उनका फोकस ही नहीं होता, और उसी एक चीज की वजह से उनकी दुआएं सुनी नहीं जाती हैं। वो खास चीज क्या है? देखें, हमारा ज्यादातर फोकस इस चीज पर होता है कि हम कुछ ना कुछ करें, तभी हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल होगा, लेकिन हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। अजीजों, किसी भी रिलेशनशिप को बहाल करने के लिए, उसे कायम रखने के लिए हमें कुछ चीजें अपनानी पड़ती हैं और कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। देखें, हमारा चर्च जाना, दुआ करना, गैर जुबानें बोलना, रोजे रखना अगर इसलिए है कि इससे हमें कुछ हासिल होगा या खुदा हमें रिवॉर्ड देगा, तो आपको याद रखना है कि हमारी रास्तबाजी के जितने भी काम हैं वो सब के सब खुदा के सामने कैसी चीजें हैं? आप नोट करें जी, वो हैं गंदी धजियों की मानित हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऑल आर राइचियसनेसेस आर लाइक फिल्थी रैग्स। हमारी सारी की सारी रास्तबाजी, जो हम रास्तबाजी के काम करते हैं, वो गंदी धजियों के बराबर है। सिर्फ एक खास चीज है जो मिसिंग हो तो ये जितने भी रास्तबाजी के काम हैं वो सारे के सारे गंदी धजियों के बराबर हैं। हम अपने नेक कामों से खुदा को खुश नहीं कर सकते, हमें ये चीज याद रखनी है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम आपको नहीं करने हैं या ये काम करने से कोई फायदा नहीं है या रोजा रखने से कोई फायदा नहीं होता। मैं हरगिज भी ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एक खास चीज आपके अंदर ना हुई तो आप इन सब चीजों का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अजीजों, हमारा खुदा हमें ये नहीं सिखाता कि कितनी दफा ये आयत पढ़ लो या फलां दिन तक आप रोजे रखें तो तब मैं सुनूंगा। ऐसा कोई आपको खुदा के कलाम में पढ़ने को कोई तालीम नहीं मिलेगी। वो खास एक चीज क्या है उसके बारे में पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला करंथियों 13 बाब और उसकी 13वीं आयत में देखें क्या लिखा है। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल उनमें या इनमें मोहब्बत है। ये वो एक खास चीज है जो कि मिसिंग है। आज लोग दुआएं तो करते हैं, रोजे भी रखते हैं, रास्तबाजी के सारे काम करते हैं, लेकिन दिल से खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। अजीजों, वो खास चीज मोहब्बत है और यही हमें हुक्म दिया गया है खुदा की तरफ से। अगर आप गौर करें तो यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। अजीजों, जब तक आप खुदा से मोहब्बत नहीं रखेंगे या जब तक आपको सच्ची मोहब्बत नहीं होगी खुदा से, आप कुछ भी कर लें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप खुदा से अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं या उसे बहाल करना चाहते हैं तो उससे आपको सच्चे दिल से मोहब्बत रखनी पड़ेगी। अजीजों, अगर आप मोहब्बत रखेंगे तभी आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अजीजों, किसी भी रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जैसे अगर आपकी शादी हो गई है
اور آپ کی بیوی کو आपका गालियां देकर बात करना या शराब पीना पसंद नहीं है, तो आप अगर उससे मोहब्बत रखते हैं तो आप उसके लिए गालियां देना और शराब पीना छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुदा के कलाम की तालीम के मुताबिक नहीं हैं, तो आप उन चीजों को छोड़ देंगे अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं। आपके लिए वो चीजें नहीं बल्कि खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप खुदा से सच्चे दिल से मोहब्बत रखेंगे, तभी आप वो चीजें छोड़ पाएंगे। देखें, खुदा का कलाम हमें बहुत सी चीजें छोड़ने के लिए कहता है, ये ना करो, वो ना करो, ये ना करना, वो ना करना। खुदा का कलाम हमें बहुत सी चीजों से मना करता है। अगर आप मोहब्बत रखेंगे तो तभी वो चीजें छोड़ना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर मोहब्बत ही नहीं है तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। जब आपको पता चल गया है कि खुदा ने आपको नहीं छोड़ा, आप खुदा से दूर खुद हुए हैं, खुदा तो वही है और उससे आप उसे वेट करवा रहे हैं और आप उससे मोहब्बत भी रखते हैं, तो अब आपको फोकस किस चीज पर करना है? अब आपको फोकस इस चीज पर करना है कि आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा गुनाह आया है जिसकी वजह से आप खुदा से दूर हुए हैं। आपको उसे काट कर फेंक देना है। देखें यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा। मत्ती की इंजील उसका चैप्टर 18 और उसकी वर्स 8 till 9 में देखें क्या लिखा है। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि वो आंखें रखता हुआ तू आतिशे जहन्नम में डाला जाए। अब अजीजों, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप वाकई अपनी आंखें निकाल दो या अपने हाथ पांव काट दो। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई दोस्त आपको गुनाह की तरफ ले जाता है, जब कभी भी आप उससे बात करते हैं तो वो बातें ही गंदी आपसे शुरू कर देता है करना, या फिर वो आपको ऐसी स्टोरियां सुनाता है जिसको सुनने के बाद आपका भी मन करने लगता है गुनाह करने के लिए, आपको लगता है कि दुनिया में ऐसा सब कुछ चलता है, तो आपको उस दोस्त को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। उससे हर तरह का राबता आपने खत्म कर देना है। इसी तरह से अगर आप गौर करें, अगर आप टीवी या फोन पर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपको गुनाह की तरफ ले जाता है, कोई शो हो सकता है, वो कोई सेलिब्रिटी हो सकती है, वो कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं, वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको लगता है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं। अगर वो आपको गुनाह की तरफ ले जाता है उसको देखने से, तो आपको उस चीज को कट ऑफ कर देना है, उस चीज को आपने बिल्कुल निकाल देना है। इसी तरह ऐसे रिश्तेदार जो कि आपको खुदा के कलाम में बढ़ने नहीं देते हैं, बल्कि आपको टीज करते रहते हैं कि आया बड़ा तू, या अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि ज्यादा रास्तबाज बनने की कोशिश ना करो, ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब भी आप खुदा के कलाम की बात करते हैं, तो आपने उनसे तमाम रिश्ते खत्म कर देने हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने माँ बाप, बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। अजीजों, इनसे ज्यादा करीबी रिश्ता ही कोई नहीं होता माँ बाप से ज्यादा। मतलब आपकी पहली प्रायोरिटी खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि कोई इंसान। अब आप रूह और सच्चाई से खुदा से मोहब्बत भी रखते हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको कलाम का बीज बोना है। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है कि जो कुछ इंसान बोता है वही वो काटेगा। जो कुछ इंसान बोएगा वही वो काटेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना खुदा के कलाम को पढ़ने, सीखने और सुनने के लिए देना है। इससे आपके अंदर खुदा का कलाम जड़ पकड़ेगा और आप जब भी वापस गुनाह में जाने लगेंगे तो ये कलाम आपको रोकेगा। देखें, ऐसा नहीं है कि अब आप फ्यूचर में कभी गुनाह में पड़ेंगे ही नहीं। आप फ्यूचर में भी गिरेंगे,
لیکن ہو سکتا ہے کہ اب کی بار آپ کسی نئے گناہ میں گریں۔ دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ آمین۔ صادق گرے گا، 7 بار گرے گا، لیکن خدا اس کو پھر کھڑا کر دے گا، پھر وہ واپس ایمان پر قائم ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن جو شریر ہے وہ گرے گا اور وہ گرا ہی رہے گا، وہ گناہ میں ہی گرا رہے گا، وہ واپس کبھی بھی نہیں آ پائے گا خدا کی طرف۔ عزیزو، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں گناہ لگتی بھی نہیں ہے، جیسے کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کے اوپر پاؤں رکھ کر کسی کی محنت کو خود اپنا بنا کر، اپنے نمبر بنا کر آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، بدگوئی کرنا، کسی کے خلاف بغض رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان کا شکار ہو جائیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کے اندر گناہ کا بیج آئے اور وہ جھاڑیاں یا کانٹے اگنے لگیں تو آپ کو اس کو فوراً سے کاٹ دینا ہے۔ اور اگر آپ خود سے اس گناہ کے کانٹوں کو نکال نہیں پا رہے ہیں تو آپ کو خود سے زیادہ روحانی شخص، آپ کو ڈھونڈنا ہے، ایسا شخص جو کہ آپ سے زیادہ روح میں طاقتور ہو۔ آپ نے اس سے مدد لینی ہے، آپ نے بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرنی ہے، آپ نے مدد مانگنی ہے، کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو کوشش ہے اس سے اس گناہ سے باہر نہیں آ پا رہے ہوتے۔ تو اس لیے آپ نے خود سے زیادہ جو روح میں میچور ہو چکا ہے شخص، آپ نے اس سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ کئی بار ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور خدا ہمارے لیے مدد بھیجتا ہے۔ دیکھیں، اب آپ جس لیول سے گرے ہیں اسی لیول پر آنے کے لیے اب آپ کو کچھ وقت لگے گا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ ایک گناہ آپ کی ساری محنت کو ضائع کر دیتا ہے، اس لیے اب آپ کو پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر چلنا ہے، تبھی آپ اسی لیول پر واپس آ سکیں گے۔ اور یاد رکھنا، صرف آپ نے محبت چھوڑی ہے، اور کچھ بھی نہیں آپ نے چھوڑا، آپ نے صرف اور صرف اپنی محبت چھوڑی ہے، جس کی وجہ سے گناہ نے آپ پر قبضہ کیا۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ آپ نے محبت چھوڑی ہے، خدا نے نہیں چھوڑی۔ آپ نے محبت چھوڑی ہے، خدا نے محبت نہیں چھوڑی ہے، وہ اپنی محبت میں کامل ہے۔ محبت میں نے چھوڑی ہے، خدا نے نہیں چھوڑی ہے، خدا اپنی محبت میں کامل ہے۔ وہ آج بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے، اس نے آپ کو پہلے بھی کبھی نہیں چھوڑا تھا اور نہ وہ کبھی چھوڑے گا۔ گناہ نے آپ کی زندگی میں کانٹے اگا دیے ہیں، ان کانٹوں کو پانی نہ دیں، ان کو کاٹ دیں اور خدا کے کلام کا بیج جو ہے اس کو پانی دیں، آپ بحال ہو جائیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یرمیہ نبی کی کتاب چیپٹر 30 ہے، اس کی ورس 17 میں دیکھیں کیا لکھا ہے، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے تندرستی بخشوں گا، میں تجھے شفا بخشوں گا، میں تیرے زخموں سے تجھے شفا بخشوں گا۔ عزیزو، وہ تو آپ کے زخموں کو بھرنا چاہتا ہے، اس نے آپ کے آنسو دیکھ لیے ہیں، وہ آپ کو چھو رہا ہے۔ اسے اجازت دیں کہ وہ آپ کو رہائی دے، اس پر بھروسہ کریں، وہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو جانتا ہے۔ آمین۔ ایک شخص ایک ساحل سمندر پر خدا کے ساتھ ٹہل رہا تھا، چل رہا تھا، اور اچانک سے وہ غور کرتا ہے کہ ریت کے اوپر ان کے فٹ پرنٹس بن رہے تھے، اور کسی جگہ فٹ پرنٹس جو ہیں وہ 2 شخص کے ہیں اور کسی جگہ صرف ایک شخص کے فٹ پرنٹ ہیں۔ یہ سٹوری میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ کسی جگہ صرف ایک انسان کے قدموں کے نشان تھے۔ اس شخص نے خدا سے کہا، اے خدا، دیکھ، ریت پر کسی جگہ ہم دونوں کے قدموں کے نشان ہیں اور کسی جگہ صرف ایک شخص کے نشان ہیں۔ میں نے غور کیا، یہ وہ وقت تھے جب مجھے تیری سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو اے خداوند، آپ نے مجھے اس وقت اکیلا کیوں چھوڑا؟ میں بہت دکھی ہوں۔ خدا نے جواب دیا، میرے بیٹے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔
जहां जहां एक शख्स के कदमों के निशान हैं वो मेरे कदमों के निशान हैं, क्योंकि उस वक्त तुम बहुत थक चुके थे और मजीद आगे चलना नहीं चाहते थे। उस वक्त मैंने तुम्हें उठा रखा था ताकि तुम आगे बढ़ो और तुम्हारी जर्नी कहीं रुक ना जाए। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, यसाया नबी की किताब चैप्टर 46 और उसकी वर्स 4 में देखें क्या लिखा है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। क्या लिखा है? मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खल्क किया और मैं ही उठाता रहूंगा। मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। अजीजों, दुनियावी मोहब्बत रखने वाले अपने महबूब से कहते हैं, अक्सर हमने ये डायलॉग सुने हैं कि मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, जबकि महबूब ने सितारे क्या करने हैं। कई बार हमें मोहब्बत का सबूत देने के लिए कुछ देने के लिए नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की जरूरत होती है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील चैप्टर 14 है, वर्स 21 से वर्स 24 तक हम पढ़ेंगे। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। उस यहूदा ने जो अस्कर यूती ना था उससे कहा, आए खुदावंद, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं। यसू ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। अजीजों, यसू मसीह की तालीम पर अमल करने का मतलब अपनी सलीब उठाना है। जो कोई भी मसीह के पीछे होना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और उसके पीछे हो ले। इसलिए जब भी आपको महसूस हो कि आप खुदा से दूर हो गए हैं तो सलीब की तरफ वापस आएं। सलीब का रास्ता ही आपको खुदा से वापस मिलवाएगा। आमीन।